greet every one of you in the sweetest name of our Lord and Savior, Jesus Christ. महान और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। The pastor had said, those who meditate and rejoice in the word of the Lord, in the law of the Lord, day and night, they are blessed. तो अभी तक पास्टर जी बोले कि व्यवस्था को रात दिन जो ध्यान करता है वो धन्य है और उसकी व्यवस्था में सदा आनंद करता है वो धन्य है बोल के बोले। How many of you agree to that? तो ये बात को कितने लोग सहमत करते हैं? Raise your hands. हाथ उठा के बताइए। So you will be here throughout the night, okay? तो आज पूरी रात अपन बाइबल ध्यान करने वाले हैं। Yes. हाँ, Day and night. रात दिन। See, a time is going to come, एक समय आने वाला है and that is nearby, वो बहुत जल्दी आने वाला है when those who are prepared to receive His resurrection of the just, धर्मी जन के पूर्ण उत्थान के लिए जो कोई भी तैयार है they will receive glorious bodies. वो लोग महिमा का शरीर पाएंगे। Glorious bodies. महिमा का शरीर वो पाने वाले हैं। In that there is nothing you have to do. अपने को करने का कुछ भी नहीं है। You need not even sleep. अपन सोना भी जरूरी नहीं है। There are no bedrooms in heaven. स्वर्ग में सोने के लिए रूम्स नहीं रहते। There are no kitchens in heaven. स्वर्ग में रसोई घर भी नहीं रहता है पकाने के लिए। Because you have got only when you are hungry to eat the fruit of the tree of life. जीवन का वृक्ष है, जब अपने को भूख लगती है तो उसके फल अपन तोड़ के खा सकते हैं। Full month, one taste of fruit. एक महीना एक ही स्वाद का फल आता, The next month, another fruit from the same tree. वही जीवन के पेड़ से अगले महीने में दूसरे महीने में दूसरा स्वाद का फल आता। See, God takes so much of care for us. तो परमेश्वर अपने बारे में बहुत परवाह करते। There are no Coca-Colas and Pepsis there. तो स्वर्ग में कोको कोला पेप्सी ये सब भी नहीं रहते। Not even mineral water is required. मिनरल पानी भी जरूरी नहीं है स्वर्ग में। No need to spend 20 rupees for this 1 liter water. 1 लीटर पानी के लिए 20 रुपए खर्चा करना जरूरी नहीं है। Crystal clear waters flowing. शुद्ध और निर्मल जल की नदी वहाँ पर बहते रहती। When you drink of it, जब अपन वो पानी पियेंगे you get this river of waters of life. वो जीवन का जल है, You get more strength, वो अपन पीने से और सामर्थ पाएंगे। and then you go running. तब हम दौड़ते हुए जाएंगे। Why? क्यों? To praise the Lord God. अपन दौड़ के क्यों जाते बोले तो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। See, when your heart is full of joy, जब अपना हृदय पूरा आनंद से भरपूर रहता, you will break forth into songs. अपन कई गाने गाते रहते हैं और आराधना करते रहते हैं। And that is what God wants us to have. वैसा आनंद अपन सब जने पाके रहना बोल के प्रभु आशा कर रहे। Jesus on the cross also sang a song. तो यीशु मसीह क्रूस पर भी एक अद्भुत गीत गाए। It is the Psalm 22nd Psalm. तो ये भजन 22वां भजन। He sang, my God, why hast thou forsaken me? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया बोल के बोले। It is a song, ये एक गीत है। and it was trying to teach you उन्होंने ऐसा सिखाना चाह रहे that because of him you can also have a life, an eternal life, singing. उनके जरिए आप अनंत जीवन गीत गाते हुए पा सकते। The Lord has been good to me. परमेश्वर मेरे लिए अच्छे हैं। He has been giving me this series of talks called the Church of Jesus Christ. तो ये सीरीज में द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट सीरीज में कई सारी बातें परमेश्वर पास्टर जी को दे रहे। And this is the 4th episode of it today. आज अपन चौथे भाग में हैं। You are just hearing it now, अभी आप सुन रहे हैं। but throughout this week I've been enjoying the teachings of the Lord. तो ये हफ्ता भर पूरा परमेश्वर से मैं बहुत कुछ सीखते हुए आया हूँ। And today we will see about foundations. आज अपन बुनियाद के बारे में बात करेंगे। Isaiah 28:68 verse. यशायाह 28वां अध्याय उसका 16वां वचन। It is written, therefore, thus said the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास करे वहाँ उतावली ना करे। We have been saying about this particular verse. ये वचन में अपन देख रहे हैं। Even the last episodes we have touched upon it. पिछले एपिसोड में भी अपन ये वचन के बारे में ध्यान करें और देखें। And this specific episode will be about
foundation. तो ये एपिसोड में अपन बुनियाद के बारे में देखने वाले हैं। And let us see the next slide also. Here we find human foundations are temporary. तो ये स्लाइड में अपन देख रहे हैं, ये मनुष्य डाले सो बुनियादें हैं। ये बुनियादें थोड़ी देर के लिए ही है। Here there are 4 buildings which we can see. तो यहाँ पर अपन स्लाइड में 4 जगह पे देख रहे हैं, 4 ये इमारतें गिर गई। Most of them have happened in the continent of Africa. तो ये 4 इमारतें भी अफ्रीका देश के संबंधित है। They have not fallen down because of an earthquake, ये भूकंप से गिरे हुए नहीं हैं, but they collapsed because of improper foundation. तो ये 4 इमारतें भी उनकी सही बुनियाद न रहने के वजह से ये गिर गई। Let us see the next slide. In this slide we can see the reasons for which a building is collapsing on earth. ये स्लाइड में अपन देख सकते हैं कि ये धरती पर है सो ये इमारतें किस वजह से गिर सकती है, गिर जाती है, ये अपन देख सकते हैं। Especially because of weak foundations. तो कमजोर बुनियाद की वजह से गिर गए सो बहुत सारी इमारतें हैं, इसके कारण अपन यहाँ पर देख रहे हैं। The first reason is a weak foundation is to save money. तो बहुत सारे लोग कमजोर बुनियाद डालते हैं, क्यों बोलते हो? पैसे बचाने के लिए। I have read that half of the cost of a building is taken up by the work of the foundation. तो पास्टर जी पढ़े, इमारत बनाने के लिए जो पैसे लगते हैं उसमें से आधे पैसे बुनियाद बनाने में ही लगते। Half of the cost of the building is taken up by the foundation. तो ये इमारत बनाने के लिए आधा खर्चा ये बुनियाद के लिए ही लगाना पड़ता। Half of the cost of the superstructure which you see above the ground, half of it has to be given below the ground. जमीन के ऊपर इमारत खड़ा करने में जितना खर्चा होता उतना ही खर्चा नीचे बुनियाद बनाने के लिए होता। Because Brother Bolam is a man of God, पास्टर बोलम जी परमेश्वर के दास है, he has spent nicely to see that our foundation is good. तो ये बुनियाद बहुत अच्छे से डालना, दृढ़ता से डालना बोल के अच्छा सोचे। But for people for how building buildings is a commercial enterprise, जो लोगों को ये बिल्डिंग्स बनाना एक व्यापार है, these builders will try to spend shortcuts to see that they don't spend much upon the foundations. तो वो लोग बुनियाद पे उतना पैसा खर्च करना नहीं चाहते, इसलिए वो बुनियाद कमजोर रहती। The second reason of poor foundations is that counterfeit weak materials are used, scrap and not steel. बुनियाद कमजोर होने का दूसरा कारण ये है कि डुप्लीकेट माल इस्तेमाल करते और स्टील लगाने की जगह पे स्क्रैप लगाते। Is there any construction or a civil engineer here? यहाँ पर कोई भी सिविल इंजीनियर है क्या? Builders? बिल्डर्स है क्या? See the scrap which is used to make this, I think, is rods. वो स्क्रैप से बड़े बड़े राहड़ा बनाने के लिए उसको यूज करते हैं। If that is made out of scrap metals, वो सब ये स्क्रैप से करते रहते, it will be weak. वो बहुत कमजोर रहता। If all your beams and your pillars and your foundations are made of such cheap material, ये बीम्स और ये बुनियाद और ये पिलर्स पूरे कमजोर माल से बनाए तो your building might collapse on you. तो ये इमारत उनके ऊपर ही गिर जाती। And the third factor for having poor foundations is that unskilled workers are being used for the. तो बुनियाद कमजोर होने का तीसरा कारण ये है कि जो काम में प्रवीण है उनको नहीं लगाते। See, sometimes when you are mixing the concrete and the cement for preparing the slab or the foundation of concrete, एक इमारत को बनाते समय जो कंकर और सीमेंट वो पूरा डाल के मिलाते रहते हैं ना, if you don't prepare it and mix it in the proper concentration, वो सीमेंट कंकर वो सब एक हिसाब से मिलाना है, उसका एक हिसाब रहता है। अगर वो हिसाब से नहीं मिलाए तो if an untrained worker does the mixing wrongly, प्रवीणता नहीं है सो काम वाला अगर गलत हिसाब से वो रेती और कंकर को मिलाया तो the materials are provided by the builder, तो बिल्डर सब कुछ देता, रेती देता, सीमेंट देता, कंकर देता, सब कुछ देता। but the mixing is not in accordance to the wisdom. ज्ञान से, समझ से अगर वो कैसे मिलाना वो काम वाले को अगर नहीं पता है तो Why does the builder do that? तो ऐसा काम नहीं जानने वालों को क्यों लगाते काम पे? Because trained and educated people who are required to do that job come for a costlier. तो ऐसे काम नहीं जानने वालों को क्यों काम पे रखते बोले तो जो काम में प्रवीणता है उनको अच्छा काम करते उन लोग पैसे ज्यादा लेते बोल के ऐसे लोगों को लगाते। And then heavier than the design for load and extra stories. तो एक इमारत बनाने के लिए जो बुनियाद डालते हैं उसके ऊपर कितनी मंजिल तक डालना है वो डाले बिना उसके ऊपर और ज्यादा मंजिल डालते रहते। The foundation is designed for a certain amount of load. ये बुनियाद कितना वजन सह सकती है बोल के वो हिसाब से ही बुनियाद डालते। If it is designed for 4 stories, out of greed, if it builds 6 stories,
तो वो बुनियाद पे 4 मंजिल तक ही बनाने के लिए वो बराबर है, उसके ऊपर अगर 6 मंजिल डाले समझो, it will go. वो पूरा गिर जाता। Many people have died. तो कई लोग इस तरह से इमारतें गिर के मर गए। Hundreds of people have died. सौ से लोग ऐसे इमारतें गिर के ही मर गए। And finally, it is the failure of designated officials to test the strength of the building as per law. पांचवा और अंतिम कारण यह है कि इमारतें गिरने का, जो ऑफिसर्स चेकिंग के लिए आते हैं वो लोग अच्छा से चेक करे बिना रिश्वत के लालच में और किसी के लालच में वो लोग पास कर देते। See this, she has become a preacher. But she told the correct thing. प्रचारक बन गए, लेकिन ठीक है, सब सही बोले। Yeah, because of corruption, the people, they take bribes and they clear. They are supposed to test the strength of the building at every stage. तो हर मंजिल पे, हर जगह पे ऑफिसर्स आके चेकिंग करने का रहता। ये लोग रिश्वत के लिए चेकिंग करते, लेकिन अनदेखा करते उसको, ये सही है बोल के, ठीक है बोल के बोलते। In Psalm 146, I think we have seen it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. भजन 146 का 3रा वचन, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। Is it correct? ये सच है क्या? Or it is in some psalm, I know. ये भजन में कहीं ना कहीं है। It is there. Hallelujah. ये है, हालेलुया। The foundations, the reasons for a building to collapse, that which is made of a man, you cannot believe, you cannot trust. ये बुनियादें जो इंसान बनाए सो है, ये जो ये इमारतें गिर जाती है, इनके ऊपर अपन भरोसा नहीं कर सकते। But God has said in Isaiah 28 chapter 16th verse that I am laying a foundation. तो यहोवा परमेश्वर यशायाह 28 का 16 में क्या बोल रहे, बोल तो मैंने एक बुनियाद डाली है बोल रहे। A tried stone. तो उन्होंने क्या बोल रहे, बोलते एक परखा हुआ पत्थर मैं रखता बोल के बोल रहे। God himself is testing that stone. तो ये पत्थर को परमेश्वर ही उसको परख रहे। And he does everything for good. उन्हें सब कुछ अपने अच्छे के लिए ही करते। And whatever God does, it is for all eternity. उन्हें जो भी करते वो हमेशा के लिए रहता है। Now let us see one man called Abraham. अब्राहम है, सो व्यक्ति को देखेंगे। Let us turn the slide to him. Abraham, a pilgrim and stranger on earth. तो अब्राहम बोले सो ये व्यक्ति एक सफर करने वाला और एक परदेसी है ये पृथ्वी पर। Why? क्यों? He dwelt in a tent. क्यों बोलते वो हमेशा तंबू में ही रहता था। Did he not have money? तो उनके पास पैसे नहीं है क्या वो तंबुओं में रहने के लिए? He had got so much of gold and silver and cattle and flocks. तो अब्राहम के पास सोना, चांदी, रूपा और बहुत सारे भेड़ बकरियां भी थे। More than 300 trained servants born in his home. 300 से ज्यादा शिक्षित युद्ध में निपुण दास उनके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे। But he's just living in a tent. अब्राहम हमेशा तंबुओं में ही रहते थे। You know why? क्यों, आपको पता है क्या? I think when he saw Sodom and Gomorrah, जिस समय उन्होंने सदोम गोमोरा शहर को देखे, the day after it was destroyed by fire. वो आग से जलाए जाके उसका नाश होने के बाद, Did you go and see where his nephew Lot is? लोत कहाँ पर जी रहा, कहाँ पर रह रहा, वो जाके देखे। Maybe he thought human cities will be destroyed. उन्होंने सोचे होंगे मनुष्य के द्वारा बनाए गए सो शहर का नाश हो जाता बोल के, It's better for me to be in a tent. इसलिए उन्होंने सोचे शायद मैं तंबुओं में ही रहना अच्छा है बोल के। But he was looking for a city that has been built by God, whose architect and maker is God. क्योंकि वहाँ उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। In Hebrews 11th chapter 10th verse it is written, for he was looking forward to the city with firm foundations, whose architect and builder is God. इब्रानियों 11 का 10वां वचन, क्योंकि वहाँ उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। He had no Bible with him. उनके पास बाइबल नहीं था। Moses is his great grandson. तो मूसा जी अब्राहम को बहुत सालों के बाद में उन्हें पैदा हुए, वो उनके परपोते हैं। No Bible. बाइबल नहीं थी अब्राहम जी के पास। But he was able to see the city. तो अब्राहम जी परमेश्वर जो बनाए सो वो नगर को देख रहे थे, He was looking forward. उसके इंतजार में थे। Whose build architect and builder is God. उसको रचने वाले और बनाने वाले परमेश्वर ही है। See, do you know the plan of God? परमेश्वर के प्लान्स आपको पता है क्या? If you know that, you will not hanker after this earthly
places. अगर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के प्लान को अगर अपन मालूम कर लिए तो ये संसार के चीज़ों के पीछे अपन नहीं दौड़ते। You will live as a pilgrim and stranger on the earth. वो एक यात्री की तरह, एक परदेसी की तरह ये पृथ्वी पर रहना अपन पसंद करते। And you know that one day that you will see that which God has promised. परमेश्वर जो अपने से वादा किए वो शहर को अपन देखते बोल के वो आशा में अपन रहेंगे। He did not read Isaiah 28:16, अब्राहम जी कभी भी यशायाह 28 का 16वां वचन नहीं पढ़े, but we have it now. लेकिन अपने को है वो वचन। But do we believe it? सच्ची में अपन उसके ऊपर विश्वास करते क्या? Behold, I lay in Sion a foundation for a foundation stone. सियोन में तुम्हारे लिए एक नींव डालूंगा बोल रहे हैं। It is a city. वो एक शहर। It is that city which Abraham was able to see and look forward for. तो अब्राहम जी वो नगर को देखे भी और उसका इंतजार भी किए। And Jesus in this day, यीशु मसीह जब ये पृथ्वी पर थे, in John 8:56, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 56वां वचन अपन देखे तो your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसे देखा और आनंद किया। Now let us see some time periods. हम थोड़े समय की अवधियों को देखेंगे। Abraham was living approximately 2000 years before Christ. अब्राहम यीशु मसीह से पहले अंदाजे से 2000 साल पहले जी रहे थे। And he was able to see the city of New Jerusalem. नए यरूशलेम को उन्हें देख सके। And he was able to see the day of Jesus. यीशु मसीह के दिन को भी अब्राहम जी देख सके। So when he saw it, why was he happy? तो पिता अब्राहम जी वो दिन को देख के क्यों आनंद करे बोले तो Abraham was able to see the day of Jesus. यीशु मसीह के दिन को अब्राहम जी देख सके। You know how he was seeing? उन्हें कैसा देखे पता है क्या? There were no TVs in those days. वो दिनों में टीवी नहीं थी, There were no newspapers in those days. न्यूज़पेपर भी नहीं थे वो दिनों में, There was no WhatsApp in those days. व्हाट्सएप भी नहीं था वो दिनों में। Abraham was a man who was walking with God. अब्राहम परमेश्वर के साथ में चलो सो व्यक्ति है। From the time when he was 99 years old, उनकी उम्र जब 99 वर्ष की थी तब से when God met him, जिस समय परमेश्वर उनको दर्शन दिए, Abraham, be thou perfect अब्राहम तुम परिपूर्ण हो जाओ, and walk before me. मेरे साथ चलो बोल के प्रभु बोले तब From that time he started walking with the Lord God. उस दिन से परमेश्वर के साथ में चलना आरंभ किया अब्राहम जी। And he lived to be 175 years old. उन्होंने 175 साल जिए। That is for nearly 75 years. उन्होंने 75 साल परमेश्वर के साथ में चले, He was having fellowship with God. परमेश्वर के साथ में सहभागिता रह के चले, He was praying to God. परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, He was called the friend of God. परमेश्वर के मित्र कहलाए। God said, will I hide anything from my friend Abraham? जो मैं ये कर रहा हूँ क्या मेरे मित्र अब्राहम से मैं ये छिपा रखूँ? So God did not hide anything from his friend Abraham. तो परमेश्वर उनके मित्र अब्राहम से कुछ भी नहीं छिपाते थे। For 75 years he was having communion with God. 75 साल उन्होंने परमेश्वर से सहभागिता रखे। So he was showing him that city. तब परमेश्वर अब्राहम जी को वो बड़ा शहर बताए, He was showing him the day of Jesus. यीशु मसीह के दिन को भी बताए। He saw Jesus. अब्राहम जी यीशु मसीह को देखे। And why was he happy? क्यों उन्हें आनंद करे पता है क्या? Because he understood that Jesus is that foundation. तो अब्राहम जी क्यों आनंद करे बोले तो ये नगर की बुनियाद यीशु मसीह ही है बोल के उन्हें आनंद करे। He is the foundation for that new Jerusalem, that city of God which God has promised me. तो जो परमेश्वर जो नगर बनाए वो नगर की बुनियाद यीशु मसीह ही है बोल के वो जान के अब्राहम जी बहुत आनंद करे। So will the foundation of God fall and collapse? जो परमेश्वर बुनियाद डाले क्या वो गिर के उसका नाश हो सकता है क्या? Human buildings collapse. मनुष्य जो बनाते हैं ये इमारतें गिर जाती, Even if they go down because of faulty foundation. तो खाली वो बुरी बुनियाद है बोल के वो गिर जाना नहीं। They are built on an earth which the Bible says is cursed. ये ऐसे धरती पर बनाए जा रहे हैं जिसे बाइबल कहती है ये शपित है। And the book of Revelation it says there will be great earthquakes and every city of this world will fall. प्रकाशित वाक्य में लिखा है ऐसा बड़ा भूकंप आएगा जिसमें बड़े बड़े नगर सारे शहर गिर जाएंगे। So please, dear brothers and sisters, मेहरबानी करके प्रिय भाई और बहन, please don't place your trust in earthly foundation. तो ये धरती के बुनियादों पर तुम भरोसा मत करना। It is 2000 years from the time of Jesus till this present moment. यीशु मसीह से लेके अब तक 2000 साल बीत गए। The Lord Jesus is going to come in the twinkling of an eye. यीशु मसीह पलक झपकने पर ही आने वाले हैं। How many believe it? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? How many? कितने लोग? But how many will be taken up
to be with the Lord. परमेश्वर के साथ रहने के लिए कितने लोग उठाए जाएंगे? We know from Revelation that once the Lord Jesus comes for the church, there will be a 7-year period of tribulation and great tribulation on earth. तो प्रकाशन से अपने को मालूम होता है कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आएंगे, तब पृथ्वी पर क्लेश और महाक्लेश 7 साल तक होंगे। And at the end of the 7 years, 7 साल के बाद Jesus and his saints will come to earth यीशु मसीह और पवित्र लोग ये पृथ्वी पर आएंगे and rule upon the earth for 1,000 years. तो ये सारी पृथ्वी पर उन्हें 1000 साल तक राज्य करेंगे। So, from the time of Abraham अब्राहम के समय से to the time of Jesus, 2,000 years. यीशु मसीह के समय तक 2000 साल। From the time of Jesus and to our present moment of time, nearly 2,000 years. यीशु मसीह से लेके अब तक 2000 साल। And let us see the 1,000 millennial year period is also over. 1000 साल का भी समय हो गया। At the end of this 1,000 years of rule ये 1000 साल के अंत में will be the great white throne judgment. श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। And then this heavens and earth will go away. ये पृथ्वी और आकाश चले जाएंगे। All the elements will be burnt. आकाश के गण बहुत ही तपन होकर गल जाएंगे। And a new heavens and a new earth will come. तब नया आकाश और नई पृथ्वी को परमेश्वर बनाएंगे। And then in the heavenly city, the heavenly Jerusalem, the city of God, which Abraham had seen and rejoiced, will come back. तब स्वर्ग का शहर, स्वर्ग का यरूशलेम, परमेश्वर का नगर जो अब्राहम देखकर आनंदित हुए, स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आएगा। Abraham was able to see the new creation. तो अब्राहम जी नए सृष्टि को देख सके। The city which he was looking forward to is not a city in this present earth and heaven. अब्राहम जो शहर का इंतजार कर रहे थे, वो प्रस्तुत काल का ये आकाश और पृथ्वी का नहीं है। It is for the new heavens and the new earth. वो नया स्वर्ग और नए पृथ्वी का है। Let us turn the slide to the next one. Here we find the city of the living God. अगले स्लाइड में अपन देखेंगे जीवित परमेश्वर के शहर को। What I show here are the walls of the city of God. तो यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं ये परमेश्वर के शहर की दीवारें हैं। There are 12 designs here, colors here. यहाँ पर 12 रंग है। Because it is written in the book of Revelation that the city has got 12 foundations. प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर के शहर की वो दीवारों की 12 बुनियादें हैं। And the name of the 12 apostles are also written on those foundations. तो 12 बुनियादों के ऊपर 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं बोल के लिखा है। And the red thing which I show is the Lamb, the blood of the Lamb, the Jesus Christ. वहाँ पर लाल रंग दिखाई दे रहा ना, वो यीशु मसीह का लहू है। He is the foundation. उन्होंने ही बुनियाद है। That is Isaiah 28:16. That I have laid in Zion for a foundation, a tried stone. एशिया 28 का 16वें वचन में लिखे वैसा मैंने एक परखा हुआ पत्थर नींव के लिए रखा है बोले वैसा। This is the precious stones that have been used for the decoration of the foundations of the walls of the. तो वो 12 बुनियाद जो है उनको सजाने के लिए जो सुंदर सुंदर ये 12 पत्थर रखे सो है। See, they are called jacinth and sapphire and chalcedony, emerald, sardonyx, sardius, chrysolite, beryl, topaz, and such precious stones. उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। एशाबा, दूसरी नीलमणि, तीसरी लाडली, ऐसे बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। How many of you have got a precious stone on you now? यहाँ पर बैठे वाले कितने लोगों के पास ये बहुमूल्य पत्थर है? Unda? Vajramena unda? हीरा है क्या आपके पास? Not even a diamond is kept here. वहाँ पर एक भी हीरा नहीं है। These are very, very valuable stones, very precious. ये बहुत कीमती और बहुमूल्य पत्थर है। Very costly. बहुत कीमती पत्थर है ये। I have received a WhatsApp video. तो पास्टर जी को एक व्हाट्सएप वीडियो आया। Unfortunately, it is not there with me. अभी उनके पास नहीं है वो। They have shown in grades how costly a small 1 carat of a precious stone costs. एक कीमती पत्थर जो 1 कैरेट के है वो भी बहुत कीमती है। It costs billions of dollars. बिलियंस डॉलर्स का रहता। One small stone piece. वो पत्थर में का एक टुकड़ा इतना कीमती रहता। And now, do you know the dimensions of the city? ये शहर का माप कितना है पता है क्या? Here it is a bigger view. You can see all this different foundational stones of the apostles. ये फोटो को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं अच्छा दिखने के लिए। ये दीवार के 12 बुनियादें हैं, वो 12 प्रेरित है। And so this is say jasper and. ये जास्पर और ये बहुमूल्य पत्थर है ये। Where is it laid? ये सब कहाँ पर लगाए गए?
it is decorating the foundations. वो बुनियादों को संवारने के लिए ये पत्थरों का उपयोग किया गया। That is, foundation is not visible. तो बुनियाद बोले तो आपने को दिखाई देती क्या? नहीं दिखाई देती। If you put a diamond you purchase, एक हीरे को खरीदे समझो, you try to make it everyone see. सब जने देखे वैसा उसको पहनते ना। But here God has kept it not of any use also. यहाँ पर परमेश्वर वो बुनियाद को कोई नहीं देखता, वो बुनियाद को संवार रहे। It is used to decorate the foundation. किसी को भी नहीं दिखती वो बुनियाद को उन्हें संवार रहे, सजा रहे। And you know the length and breadth and height of the city in which if I am given the grace I want to be there. मुझ पर अगर अनुग्रह हुआ तो मैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ। वो नगर का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको पता है क्या? Tell me. बताइए, Tell me. बताइए। నాకై నా యేసు కట్టెను సుందరము దానికి అసలు కొలతలు ఏంటన్నా? what are the dimensions? वो सुंदर शहर का माप मालूम है क्या आपको? The width is 1500 miles इसकी चौड़ाई 1500 मील है कहते। and the length is 1500 miles. उसकी लंबाई 1500 मील है। Height is 1500 miles. तो 1500 मील उसकी ऊंचाई है। The total area of that city, ये शहर का इलाका कितना रहता पता है क्या? it is the area of the moon. चंद्र का कितना इलाका रहता उतना इलाका रहता हो। If at all you go there, अगर अपन वहाँ पर गए तो one person has calculated, एक व्यक्ति उसका पूरा हिसाब करा, each person would be given 75 acres of land. अगर अपन वहाँ पर गए तो एक एक व्यक्ति को 75 एकड़ जमीन मिलती कहते। Now you tell me what is the cost which is involved in decorating the foundational stones of the city of God. परमेश्वर के शहर की वो बुनियाद को सजाने के लिए कितना खर्च होता, कोई बोल सकते क्या? बोलिए। It is impossible. वो नहीं बता सकते अपन। And the streets are of pure gold. वो नगर की सड़क शुद्ध सोने की है। If this is lies, okay, your faith is in vain. अगर ये झूठ है तो अपना विश्वास भी व्यर्थ है। Abraham believed. लेकिन अब्राहम उसके ऊपर विश्वास करे। And Abraham is called the father of believers. तो अब्राहम विश्वासियों के पिता कहलाए। He is your father if you walk in the same footsteps as our father Abraham. तो अब्राहम के नक्शों कदमों पर चलने वाले ही उनकी संतान कहलाते। And concerning foundation, ये बुनियाद के बारे में सोचे तो here we find a black square. ये काला डब्बा है। Here it is unsaved people. वहाँ पर उद्धार नहीं पाए सो प्रजा रहती। They have no foundation. उनको बुनियाद नहीं है। And Revelation 20th chapter 11th to I think 14th verses, 15th verse. प्रकाशित 20 का 11 से 15 वचन अपन देखे तो Describe the types of people who will be thrust into hellfire. किस तरह के लोग नरक में डाले जाते हैं, ये वचनों के द्वारा अपने को समझ में आता। But when we believe in Jesus, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, we come out of this darkness. ये अंधेरे में से छुड़ाए जाकर ये दूसरे डब्बे में पहुंचाए जाते। These people have got a foundation. जो कोई भी ये डब्बे में है उन्होंने बुनियाद है सो वाले व्यक्ति है। In Matthew 7:24 to 27 verses, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 24 से 27 वचनों तक Jesus likens the people who hear what he says and do accordingly to a wise person who builds his house upon the rock. यीशु मसीह इस तरह से सिखाते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। A person who builds it on the sand is one who does not hear and obey the words of Jesus. जिस किसी ने भी रेती पर अपना घर बनाया है वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानने वाला है। So here a foundation in our individual life is required. हर एक के व्यक्तिगत जीवन में ये बुनियाद बोले तो बहुत जरूरी है। And what is that foundation? वो बुनियाद क्या है? Doing and obeying Jesus. यीशु की बातें सुनना और अमल करना। Hearing it and obey. यीशु मसीह की बातें सुनना और उसके अनुसार चलना, That is a foundation. वही अपने व्यक्तिगत जीवन में बुनियाद है। I have given this box a light blue color. वो बॉक्स को लास्ट में एक लाइट नीले रंग का बॉर्डर है। And the next step here is the church. और एक डब्बा है, वो क्या है बोल तो कलेशिया। Paul has said that as a wise master builder, I have laid the foundation, and there can be no other foundation other than Christ.
प्रेरित पौलुस बोला है कि मैं एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नेव डाला हूँ जो मसीह है और उसके सिवा और दूसरी नेव कोई नहीं डाल सकता। నేర్పరికలిగిన శిల్పి వలె నేను ఒక పునాదిని వేశాను, ఆ పునాది క్రీస్తే, మరో వేరే పునాది వేయచాలదు। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वहाँ यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। So here the blue color is bit more brighter. तो ये डब्बे में देखे तो वो नीला रंग बहुत ज़्यादा लगा है, वैसा है गहरा। A believer on his own cannot come to the perfection. एक विश्वासी अपने आप से परिपूर्णता में नहीं आ सकता। Hearing Jesus, obeying him is nice, प्रभु की बातें सुनना और उसका अनुकरण करना अच्छा है, but the next step is to be joined to the church, दूसरा कदम क्या है बोल तो कलीसिया में शामिल हो जाना, where the foundation is Jesus. जहाँ बुनियाद यीशु मसीह है। In the further episodes, we will see more about how we should grow in the Lord. आने वाले एपिसोडों में अपन प्रभु में कैसे बढ़ना वो सीखेंगे। So if you are in this church, अपने कलीसिया में है तो church means not this building. एक कलीसिया बोले तो ये इमारत नहीं है, No, it is a spiritual building. नहीं, वो एक आत्मिक इमारत है। And in the days to come, we will be telling what the church is. आने वाले दिनों में कलीसिया बोल तो क्या है अपन ध्यान करेंगे। And it is in the church that we should become perfect. कलीसिया में अपन परिपूर्ण किए जाएंगे, And only then you can get the third step, you enter into the holy city. तभी हम तीसरा कदम ले सकते हैं कि पवित्र शहर में प्रवेश करना। So Jesus is three foundations, यीशु मसीह 3 बुनियाद है, individually in your life, व्यक्तिगत जीवन की बुनियाद, and as the real church of God, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया, for that he is the foundation. उन्होंने कलीसिया की बुनियाद है। And Isaiah 28:16, the Lord God has made him the foundation for the permanent eternal city. तो यीशु मसीह उसकी बुनियाद है जो हमेशा रहने वाले शहर की। I think the time has come to 9 o'clock. समय 9 बजने वाले हैं। When you may be willing to hear, but I'm wanting to go. आप सब जने सुनने की आशा कर रहे शायद, लेकिन पास्टर जी को जाना है। Is there any further slide? और कुछ स्लाइड्स है क्या? So that is the end of it. Let's pray. सब जने प्रार्थना करेंगे। Beloved Father, प्रिय पिता, thank you for giving us a foundation. पिता परमेश्वर हमें बुनियाद दिए इसलिए आपको धन्यवाद। When we were in darkness, हम अंधेरे में थे तब, when we had no happiness, हमारे जीवन में खुशी नहीं थी तब, you have become a foundation in our lives. हमारे जीवन में आप बुनियाद बन गए। Your Son Jesus has given His word to us. आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह आपका वचन हमें दिए, You have given us the grace to be saved. उद्धार पाने के लिए हमें कृपा दिए। Lord, you are the foundation of the church. कलीसिया की बुनियाद है आप। You told Kepha, you are a small stone, upon this rock will I build my church. वो पत्थर से बोल रहे, कैफा तू छोटा पत्थर है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And Father, thank you for the new Jerusalem. पिता नए यरूशलेम के लिए आपको धन्यवाद। For giving us various descriptions of it. प्रभु उसमें से बहुत सारी बातें हमें बताई, इसलिए आपको धन्यवाद। Give us the grace to enter it, Father. प्रभु उस शहर में प्रवेश करने के लिए आपकी बहुत कृपा हमें दीजिए। Let every dear brother and sister, प्रभु यहाँ पर हर भाई को बहन को उस शहर में प्रवेश करने की कृपा दीजिए। in Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, Amen. आमीन।